सवाल यह है, छात्रों की आपदा में खुद के लिए क्या अवसर तलाशी है कांग्रेस पार्टी? और जंतर मंतर पर छात्र धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और अगर वही बात कांग्रेस की भी है तो जाकर छात्रों का सीधा समर्थन कर देते। 24 दिनों से इस प्रदर्शन के दौरान एक दिन भी जंतर मंतर नहीं गए राहुल गांधी, और आज सीधे पीएम आवास के बिल्कुल करीब पहुंच गए। क्या एजेंडा कांग्रेस सेट करना चाहती है? अखिलेश जी। चित्रा जी, कुछ तो लिहाज किया करो देश के भविष्य नौजवानों का, उनके साथ खड़ा होना आप अवसर बता रही हैं। इतना मत अपने आप को आप लोग आगे, मैं नहीं कहूँगा किस लेवल पे जाते हैं। आज ये क्यों हो रहा है? प्रधान, आप अभी आपके और आपके पहले मैं आधे घंटे से आपके चैनल पर बैठा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ कि बड़ा संवेदनशील इलाका है। इलाका संवेदनशील है, लेकिन क्या रहने वाला वहां जो रह रहा है वो संवेदनशील है? उसे संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलाका ना संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अभी बर्खास्त करते हैं शिक्षा मंत्री को और कहते हैं आइए बैठिए आप सारे सांसद लोग, हम बात करते हैं आगे क्या और आपकी मांगे हम उस पर विचार करते हैं, निर्णय करते हैं। पाकिस्तान से चुपके चुपके बात करोगे, दुश्मन राष्ट्र से जा करके श्रीलंका में हमारे देश के भविष्य नौजवानों पर लाठी मारोगे, और किस बर्बरता से? एक लफ्ज किसी का नहीं निकल रहा है कि दिल्ली पुलिस है कि तालिबानी पुलिस है। आरएसएस के गुंडे सादे वर्दी में वहां किस तरह से लाठियां मार रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, कैसे लड़कों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और उनके पक्ष में मीडिया खड़ी है। अजीब सी हालत है। किसके लिए ये देश है? मैं आपको नहीं टोकना चाह रही थी, क्योंकि लगातार अपने छोटे से संक्षिप्त संबोधन में 4 बार आप मीडिया पर बरस गए। मीडिया पर नहीं बरसे तो मैं आपको करेक्ट नहीं करती, लेकिन मीडिया पर आप इतना गरज बरस रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, जंतर मंतर पर राहुल गांधी को जाना चाहिए था, छात्रों का प्रदर्शन वहां हो रहा है, लाठियां खाएं छात्र, वहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो छात्र, वहां पर सरकार को घेरे छात्र, और उसके आगे आकर आगे खड़े हो जाएं राजनीतिक दल, राजनीति चमकाए अपनी। देखिए अखिलेश जी, क्योंकि मैंने वो आंदोलन भी देखा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आधी रात को सोए हुए उन लोगों पर लाठियां बरसाई थी जो रामदेव के शिविर में आए हुए थे योग करने के लिए। उनमें एक महिला की जान भी चली गई थी, मैंने वो भी कवर किया है अखिलेश जी। तो ये धरना प्रदर्शन, ये ज्ञान मुझे मत दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अन्ना आंदोलन भी कवर किया, और उसके बाद देखा कि किस तरह से अन्ना आंदोलन में अन्ना हाशिए पर पहुंच गया और निकले केजरीवाल। तो ये वाला ज्ञान किसी और के लिए अगर विपक्षी नेता रखे तो ज्यादा ठीक होगा। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, राहुल गांधी वहां जाते तो आप सोचिए छात्रों के एक और एक मिलकर 11 हो जाते, सरकार के लिए फिर अलग स्थिति होती। आप तो वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो संवेदनशील इलाका है। जंतर प्रदर्शन पर जाइए ना, वो सीजे कांग्रेस जनता पार्टी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी जाएं वहां पर, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। ये तो अच्छे लग गए, क्यों नहीं लगेगी? आप लोग अपनी सियासत चमकाइए, और अगर हम कह दें कि आप अपनी सियासत चमका रहे हैं तो फिर आप उल्टा चोर मीडिया को डांटे वाले हालात बन जाते हैं। अखिलेश जी, थोड़ा सा लिहाज आप भी रखिए, थोड़ा मैं भी रख लूंगी आपका, लेकिन पहले लिहाज आप रख लीजिए। शुरुआत आपने की है, और प्लीज मीडिया को ये सबक सिखाना बंद कीजिए। हम छात्रों के अपने जनजी के साथ खड़े हैं, लेकिन छात्रों की मेहनत पर कोई सियासत दल आकर अपनी रोटी से क्या मुट्ठी साथ में खड़े हैं। अपनी लड़ाई विपक्ष खुद लड़े, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मत लड़े। आप बोलिए, और प्लीज मीडिया पर मत आइएगा, वरना मुझे फिर टोकना पड़ेगा। अखिलेश जी, ना आप मीडिया पर बरसिए ना मैं आप पर बरसूं। मुद्दे की बात करते हैं, छात्रों के हित की बात करते हैं। मीडिया पर बोलेंगे फिर मैं आपको आईना दिखाऊंगी, और प्लीज आईना देखने के लिए तैयार रहिएगा, तब मेरे ऊपर कटाक्ष कीजिएगा। सुनना तो जाने दो। अरे सुनना और सुनने के लिए बुलाया है, लेकिन गाली खाने के लिए थोड़ी ना बुलाया। आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे और मैं पलट के बोलूंगी नहीं। अखिलेश जी, थोड़ा तो अपना लिहाज आप भी रख लीजिए, इतने बड़े नेता हैं आप। बोलिए, अब जवाब तो लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। 10 मिनट से भाषण दे रही हैं, आप जवाब लीजिए। आपने गिनाया कि अन्ना का आंदोलन आपने कवर किया, आपने गिनाया कि बाबा रामदेव का कवर किया, आपने वो कवर किया था कि नहीं? विजय चौक का आंदोलन नहीं किया था, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? विजय चौक पे भी हुआ था आंदोलन, किसानों का कवर किया था, किसानों का आंदोलन कवर। क्या बात करते हैं अखिलेश जी, प्लीज ये रोना बंद कर दीजिए। और कल शाम को 5 बजे का शो देख लीजिएगा, ग्राउंड से ही किया था। प्लीज ये रोना बंद। मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया पे चर्चा नहीं हो रही है। मेन मुद्दे पर 2012 के आंदोलन निर्भया का कवर किया था, ग्राउंड से कवर किया था, ग्राउंड से कवर किया था। और बोलिए, यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, छात्र हमारे बच्चे महत्वपूर्ण है जो इतनी गर्मी और बरसात में जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया पर आ जाते हैं उल्टा। बोलिए बोलिए। चित्रा, बात तो सुनो। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि वार्ता होती है। मैं इसलिए गिना रहा हूं कि विजय चौक पे आंदोलन हुआ, सरकार ने बुला के, प्रधानमंत्री ने बुला के वार्ता किया, कार्रवाई की। मैं इसलिए गिना रहा हूं। मैं आपसे मीडिया कवरेज की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। हम सरकार की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, हम मीडिया की संवेदनशीलता की बात नहीं कर रहे हैं। ये जान लीजिए, हम सरकार के प्रति जवाबदेह, जिसके पास जिम्मेदारी है जवाबदेही उसकी है, अपेक्षा उससे है। आज पीएम आवास के सामने यदि कोई बैठा है तो जो इतनी बेईमानियां हुई है छात्रों के भविष्य के साथ, एक मंत्री हटाया क्यों नहीं जा सकता है? हटा करके अभी बात कर लें, क्यों नहीं? सबको पता है, एक छोटे से बच्चे ने प्रूफ किया सुप्रीम कोर्ट तक में, जिसे ये भाजपा, ये कई मीडिया के एंकर बता रहे थे ये पाकिस्तानी है, उसने प्रूफ किया कि कैसे बेईमानी हुई है। उसने, एक नौजवान ने
कितने नकल हुए हैं, कितने पर्चे लीक हुए हैं, कितने धांधलियां हुई हैं, बच्चों ने प्रूफ किया है। कहां संवेदनशीलता मर गई ये सरकार की? अखिलेश जी, आप जिसको पाकिस्तानी बता रहे थे ना, हमारी संवाददाता अजातिका ने ढूंढा था और फिर उसका पूरा सच देश को दिखाया था। ये रोना बंद कर दीजिए और ये मीडिया पर बैठकर हमारे चैनल पर कोसना बंद कर दीजिए। हमने दिखाया था, आप लोगों ने नहीं ढूंढा था उसे, हमने दिखाया था अखिलेश जी, हमारी रिपोर्टर ने दिखाया था और हमें गर्व है कि हमने उसका पूरा सच देश के सामने रखा।